अंतरिक्ष में न तो कोई टावर है और न ही कोई केबल बिछी है। तो अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे वैज्ञानिकों से संपर्क कैसे होता है। दरअसल ये सारा काम नासा का ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम करता है, जिसमें बड़े बड़े रेडियो एंटेना की मदद से डाटा को हायर फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट या रिसीव किया जाता है। लेकिन जो सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से बहुत दूर है या किसी और ग्रह पर है, तो उनसे डीप स्पेस नेटवर्क द्वारा संपर्क किया जाता है। नासा ने 7 महाद्वीपों पर ऐसे एंटेना बिछा रखा है, जिससे किसी भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को 24 घंटे ट्रैक किया जा सके। डीप स्पेस नेटवर्क के एंटेना की लंबाई 230 फुट तक है, जो बहुत दूरी पर स्थित स्पेसक्राफ्ट से बड़ी आसानी से संपर्क कर सकते हैं। डीप स्पेस नेटवर्क से ही हम वॉयेजर 1 से संपर्क कर पाते हैं। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में ब्लैक होल में गिरना कैसा लगता होगा? तो चलिए इसे एक वीडियो सिमुलेशन से समझते हैं, जो अपने आप में बहुत दिलचस्प और डरावना है। बस आपको अपनी नज़र इस ब्लैक होल पर बनाए रखना है और अपने अनुभव को कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हाल ही में दुबई में आर्टिफिशियल बारिश के कारण इतनी बारिश हुई है जितनी 75 सालों में कभी नहीं हुई। इस आर्टिफिशियल बारिश को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आर्टिफिशियल बारिश कैसे होता है। दरअसल क्लाउड सीडिंग में प्लेन के जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड को बरसाया जाता है, और सिल्वर आयोडाइड और पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसके कारण सिल्वर आयोडाइड बादलों में मौजूद छोटे छोटे वाटर पार्टिकल को जोड़कर एक बड़ा और भारी पार्टिकल बना देता है, और पानी के भारी होते ही बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इस क्लाउड सीडिंग से दुबई में कभी इतना बारिश हो ही नहीं सकता। इसका कारण तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसा प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण हुआ है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में आपने रात में तारों को देखते हुए ये तो जरूर सोचा होगा कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तव में हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। मान लीजिए आप एक यान में बैठे हैं जिसकी गति प्रकाश की गति के बराबर है, यानी आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। इस गति से आपको हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में 1.5 साल से अधिक समय लग जाएगा। आपको हमारे सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुँचने में 4.5 साल लग जाएंगे, और हमारी आकाश गंगा को पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे, और हमसे सबसे नजदीक आकाश गंगा एंड्रोमेडा तक पहुंचने में 25 लाख साल बीत जाएंगे। और अगर आप हमारे ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहेंगे, जो 98 अरब प्रकाश वर्ष जितना फैला है, तो आप इसके छोर पर प्रकाश की गति से कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये ब्रह्मांड खुद प्रकाश की गति से भी तेज फैल रहा है। क्या आपको पता है, अगर पूरी पृथ्वी पर मौजूद पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उसका स्फीयर इतना ही होगा, जो हमारे पूरे पृथ्वी का 1% भी नहीं है। लेकिन हमें ऐसा क्यों बताया जाता है कि पृथ्वी पर 70% पानी मौजूद है? दरअसल स्कूल में जो हमें बताया जाता है, वो 70% पानी पृथ्वी के सरफेस पर मौजूद है, यानी हमारी पृथ्वी का सरफेस 70% पानी से घिरा हुआ है। लेकिन जब इस पानी को एक जगह लाया जाता है, तब ये पृथ्वी का 1% शेप ही बनेगा, और इस स्फीयर में भी 97% पानी खारा होता है, और सिर्फ 3% पानी ही पीने योग्य होता है। लेकिन इस 3% पानी को भी हम 40 भाग में बांट दे तो सिर्फ 1 भाग ही नदियों और जमीन के अंदर मौजूद है, जो पीने योग्य है, और बचा हुआ पानी ग्लेशियर के रूप में जमा